रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। आज का ये विषय बहुत गंभीर और बहुत ज़रूरी विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को हमेशा के लिए अच्छा बना करके रखना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 यहाँ पर ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को अनजाने में भी कर रहे हैं, रियाज के दौरान अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं तो आपका गला हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। और आप जो सोच रहे हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो हमेशा ही इसी तरीके से रहे जैसे अभी है, तो उस तरीके से आवाज़ फिर रह नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियाज माला के इस परिवार में। एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मैं नए नए वीडियो बनाता रहता हूं। और कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप एक गायक हैं, चाहे आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हों या फिर लाइट म्यूजिक सीख रहे हों, आपकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है, जो सबसे बड़ा एसेट है, वो आपका गला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियाज के दौरान या अपनी डेली लाइफ की कुछ छोटी छोटी आदतें आपके इस कीमती वाद्य यंत्र को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 वो गलतियां बताऊंगा, 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा। तो आप कृपया कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा आपको लग सकता है और जो गलती आप कर रहे होंगे, तो ये 5 पॉइंट आज के बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से रियाज करना है, रियाज भी बताऊंगा करके, जो आपने रियाज में गलती कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आपकी आवाज़ को वोकल नोड्यूल या जो परमानेंट हॉर्सनेस की तरफ आपकी आवाज़ को ले जाती है। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि 5वीं गलती जो है वो सबसे कॉमन है और सबसे खतरनाक भी है, जो कि हमेशा वो लोग गलती करते हैं और सबसे खतरनाक भी गलती है। सबसे पहला जो पॉइंट की बात करूँगा, तो पहला है नो वार्म अप। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब देखिए, जैसा एक एथलीट बिना स्ट्रेचिंग के दौड़ना शुरू नहीं करता, वैसे ही एक गायक को भी बिना वार्म अप के ऊंचे सुरों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि सुबह सोकर उठे और सीधे अपनी आवाज़ या कोई मुश्किल गाना या ऊंचे सुरों का रियाज हमने शुरू कर दिया। इससे नुकसान ये होता है कि सुबह हमारे वोकल कॉर्ड्स में सूजन होती है और वो थोड़ा सख्त होते हैं, तो सीधा दबाव डालने से उनमें माइक्रो टीयर्स आ सकते हैं। इसलिए हमें माइक्रो टीयर्स को बनने से रोकना है। दूसरा जो सही तरीका इसमें है रियाज करने का, वो है कि हमेशा खरज का रियाज करना है, लोअर ऑक्टेव का रियाज करना है, हमिंग करना है, और हम और ऊ इनके उच्चारण के साथ गले को धीरे धीरे जगाना है। कम से कम 15-20 मिनट तक बेस सुरों का अभ्यास करना है, फिर रोकना है। जैसे कि सा, ये अगर आपका जो स्केल है, आप अपने स्केल से ऊपर आप काम करेंगे। जैसे सी शार्प हमने ले लिया, इस तरीके से जहाँ तक आपका गला जाए वहीं तक हमें रियाज करना है। तो हमारा ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जो कि हमेशा गायकों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी गलती यहाँ पर ये है कि अपनी रेंज के बाहर जाकर के चिल्लाना, यानी कि पुशिंग द रेंज। अब देखिए, दूसरी जो गलती है सबसे बड़ी, हर किसी की आवाज़ की एक कुदरती लिमिट होती है। बहुत से संगीत सीखने वाले साधक ये सोचते हैं
कि अगर वो अरिजीत सिंह या कैलाश खेर की तरह ऊंचा गाएंगे तो ही वे अच्छे सिंगर कहलाएंगे, और इसी चक्कर में वे अपने गले पर फोर्स यानी दबाव डालते हैं। सबसे बड़ा एक यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करता हूँ कि ऊंचा गाना यानी कि हाई पिच और चिल्लाना, ये दो अलग बातें हैं। अगर गाते समय आपके गले की नसें फूल रही हैं या दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए आप गा नहीं रहे हैं, आप गला फाड़ रहे हैं। समाधान इसका ये है कि अपनी नेचुरल रेंज यानी कि स्केल को पहचानना है। अगर कोई गाना बहुत ऊंचा है तो उसे अपने स्केल में गाना है, धीरे धीरे गाना है। जो धीरे धीरे गाने की टेक्निक होती है उससे अपनी रेंज को बढ़ाना है, ना कि ताकत से। तो हमें क्रमशः जहाँ तक गला हमारा जा रहा है वहाँ तक हम रियाज करेंगे, थोड़े दिन तक अभ्यास करेंगे, ऑटोमेटिक वो गला आपका नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। अब जो तीसरा यहाँ पर है कि गले के साथ साथ खान पान की लापरवाही, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो अब यहाँ पर देखिए डाइट में हम क्या मिस्टेक करते हैं, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अभी तीसरी गलती हमारी है, तो संगीत में एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा आहार वैसा गला। बहुत से गायक इसे इग्नोर करते हैं। पहले हानिकारक चीज़ें की मैं बात करता हूँ, जैसे कि बर्फ़ का ठंडा पानी। बर्फ़ का जो ठंडा पानी है यह वोकल कॉर्ड्स को सिकोड़ देता है और लचीलापन खत्म करता है। दूसरा, अत्यधिक तीखा या फिर मिर्च, ये दूसरा पॉइंट ये भी ज़रूरी है। ये अत्यधिक तीखा और जो मिर्च है ये गले को एसिड, इससे क्या होता है कि एसिड रिफ्लेक्स होता है जो रात में आपके गले को जला सकता है। इसलिए हमें अत्यधिक तीखा और मिर्च से भी बचना चाहिए। रियाज से पहले डेयरी प्रोडक्ट, अब देखिए रियाज से पहले डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध या दही गले में बलगम जमाते हैं, इनसे बलगम बनता है। तो कोशिश करना है कि रियाज से पहले दूध और दही का सेवन नहीं करना है। तो ये तीन चीज़ तो हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कुछ आपको प्रो टिप मैं दे रहा हूँ कि गुनगुना पानी पीना है। अगर गला खराब लगे तो नमक से और पानी के ये गरारे करने हैं, ये कि सबसे बेस्ट होता है। लेकिन बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं करना है, गुनगुने पानी से करना है। अब जो यहाँ पर है चौथी गलती है, तो चौथी गलती हमारी कुछ इस प्रकार के है, द मिमिक्री ट्रैप। अब ये देखिए कैसे काम करता है द मिमिक्री ट्रैप। दोस्तों शुरुआत में हम अपने पसंदीदा गायक की नकल करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप उनकी आवाज़ की टेक्सचर को कॉपी करने के लिए अपने गले को सिकोड़ते हैं या आवाज़ को भारी करते हैं। तो इसमें जो खतरा होता है वो खतरा ये होता है कि हर किसी की वोकल कॉर्ड्स की बनावट अलग होती है। और दूसरी चीज़, आवाज़ निकालने की कोशिश में आप अपनी ओरिजिनल टोन को खो देते हैं और गले की मांसपेशियों पर गलत तनाव पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सीख लेनी चाहिए कि गायकी का अंदाज सीखना है, उनकी आवाज़ की नकल नहीं करनी है, अपनी ओरिजिनल आवाज़ को तराशना है। आपका टेक्सचर क्या है, आप उस टेक्सचर में काम करेंगे तो आपका गला, और आप कुछ नई चीज़ों के लिए हो सकता है आपका गला हो, तो वो नई चीज़ें आपके गले से निकल सकती हैं। तो इसलिए किसी को कॉपी करके, किसी के टेक्सचर को कॉपी करके अपने गले को सिकोड़ना नहीं है। अब देखिए जो पांचवी गलती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी गलती होती है और अमूमन सभी लोग इस गलती को करते हैं, तो बीमार गले से ज़बरदस्ती रियाज करना, सिंगिंग थ्रू पेन। तो ये सबसे बड़ी अमूमन ज़्यादातर लोगों की गलतियाँ होती है। कई बार हमें जुखाम होता है, गला बैठा होता है या फिर हल्का गले में दर्द होता है, फिर भी हम अनुशासन के नाम पर रियाज जारी रखते हैं। सबसे बड़ा डाउट ये है, क्या बीमार गले में रियाज करने से गला पक्का होता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, यह एक केवल मिथक है।
अगर गला खराब है और आप गा रहे हैं तो आप अपने वोकल कॉर्ड को एक दूसरे से बुरी तरह रगड़ रहे हैं। इससे जो है खून की नस फटना और वोकल हेमरेज की समस्या तक हो सकती है। तो गले को रगड़ना नहीं है। वोकल हेमरेज से हमारे गले को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हमें बीमार गले में रियाज नहीं करना है। गोल्डन रूल ये होता है कि साइलेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ सिंगर। अगर बोलने में भी दिक्कत है तो उस दिन बिल्कुल ना गाएं। मेंटल रियाज, सुनना और सोचना शुरू करें, क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़ा रियाज होता है। आप आधे घंटे किसी सुर को सुनिए, गानों को सुनिए, तो ये बहुत बड़ा रियाज होता है, मेंटल रियाज भी। सुनना और सोचना चालू करें उस समय। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है आज के इस वीडियो का, आज के इस लेक्चर का, कि दोस्तों संगीत एक साधना है और आपका शरीर आपका मंदिर। तो इन 5 गलतियों से बच करके हमें रखना है और अपनी आवाज़ को ताउम्र यानी कि लाइफ टाइम तक अगर आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, जवान रखना चाहते हैं, तो आखिरी में एक बार वापस से हम देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। पहला हमने बात किया था कि बिना वार्म अप के रियाज नहीं करना है। दूसरा, गले में प्रेशर नहीं डालना है। तीसरा, ठंडी चीज़ों से बचना है, जैसे कि बर्फ़ का अत्यधिक, मानी कि ठंडा पानी नहीं पीना है और अत्यधिक तीखा नहीं खाना है, डेयरी उत्पाद से बचना है। चौथा, अपनी ओरिजिनल आवाज़ में गाना है, मिमिक्री टैप नहीं करना है। और जो 5वां है, दर्द होने पर गले को आराम देना है। अब उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके संगीत के सफ़र में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में पूछें और मैं खुद उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो घंटों रियाज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लेसन के साथ। तब तक के लिए रियाज करते रहिए और अपनी आवाज़ का ख्याल रखिए। नमस्कार, रियाज माला से जुड़े रहिए।